श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों द्वारा प्रश्न करना। नैमिषारण्य में एक तरह शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेदव्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपया हमें भी बताइए कि उन पुराणों और धर्मशास्त्रों तथा गुरुजनों के उपदेशों में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म तथा साधन में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वे विधि प्रकार की विधन बाधाओं में घिरे रहते हैं। साथ ही धर्मशास्त्र और पुराणों का भी इतने बड़े हैं कि उसे सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रह गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, महामुनि वेदव्यास जी ने कहा, श्रीमद्भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन के तीनों पापों आदि भौतिक, आदि वैदिक और आध्यात्मिक यानी आदि भौतिक शरीर और मानसिक दुख और आदि देवी आपदाएं, भूत प्रेत आदि के दुख और आध्यात्मिक परमात्मा या आत्मा को जानने का दुखों का जड़ से विनाश करने वाला है और परम कल्याणकारी है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह के पात्र बने हैं। आप हमें कृपया यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र से सरामृत करके हमें जीवन मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति दिलाइए। तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप जैसे परम विरक्त परम शांत मुनिजन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं तब ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो आत्म शुद्धि की इच्छा रखने पर उसका स्मरण नहीं करेगा। श्री नारद जी जैसे वेदव्यास जी तक ने जिन श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है उस लीला को आप हमें सुनाइए। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कीर्ति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कट इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलवाया है। कृपया हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है। हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस पर ब्रह्मा परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हमें कृपा उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें।
शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का निर्णय किया। वे वन को जाने लगे तो उनके बिछुड़ने के विरह से व्याकुल होकर श्री वेदव्यास जी पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगे, किंतु श्री सुखदेव जी उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगे कि पिताश्री सांसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहे हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, ऋषिवर, इस संसार में न कोई किसी का पिता है और न किसी का पुत्र है। प्रत्येक जीव का यह शरीर सदैव जीवन मृत्यु के आवागमन चक्कर में फंसा रहता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आपको श्री सुखदेव जी के भक्ति मार्ग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ और वे वापस लौटने लगे, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर वे वन में सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आगे चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को आते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार स्नान करती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद व्यास जी वहां आए तो स्त्रियों ने तत्काल अपने वस्त्र पहन लिए और लज्जा से सिर झुकाकर एक और खड़ी हो गई। व्यास जी ने उनसे पूछा कि तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो पर्दा किया ही नहीं और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिए, इसका भेद क्या है, मुझे बताइए। उन स्त्रियों ने कहा, ऋषिवर, आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, जबकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्त्र पहन लिए। स्त्रियों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि निष्प्रह और निश्चल भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ति करता है, उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता। मेरा पुत्र निश्चल ही परमात्मा का भक्त है। भविष्य में यह लोक हित में ही अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्याण करेगा। तभी तो इन स्त्रियों ने मेरी नहीं इसकी प्रशंसा की है। ऐसा विचार कर वे वापस लौट गए। सूत जी बोले, ऋषिवर, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। यह ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी लौकिक पदार्थ की कामना नहीं की जाती। इस भक्ति में मनुष्य का हृदय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि से कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुर्य में समर्पित हो जाने से निष्काम ज्ञान और वैराग्य का जन्म होने लगता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता भौतिक कामनाओं की पूर्ति में नहीं है। भोग विलास का कर्म केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं होता, उनका अर्थ जीवन निर्वाह से होता है। भक्त और भगवान के मध्य जो भेद समाप्त हो जाता है, तब मुक्ति हो जाती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन से कर्मों के बंधन को काट डालते हैं। हे ऋषिवरों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, उनमें श्रद्धा रखने से भगवत कथा में सहज ही रुचि उत्पन्न होती जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का स्मरण करने तथा उनके नाम का जप कीर्तन करने से जीवन पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा और भगवान के भक्तों का निरंतर स्मरण करने से अशुभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है। चित्त निर्मल हो जाता है। हृदय में आत्मविश्वास, परमात्मा के साक्षात्कार होते ही सारे बंधन स्वयं ही छूट जाते हैं और हृदय परमानंद की अनुभूति से भर जाता है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, इस प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम, इन्हीं गुणों से लिप्त इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा को इस सृष्टि का जनक, श्री विष्णु को पालक और श्री शिव को संहार करने वाला देवता कहा है, परंतु ब्रह्मांड का सत्व गुण ग्रहण करने वाले श्री हरि हैं।
तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। यह सतोगुण ही भगवान से योग कराने वाला है। प्राचीन काल से ही महात्मा लोग अपने कल्याण अथवा मुक्ति के लिए विशुद्ध रूप परमात्मा श्री हरि की आराधना करते रहते हैं। जो लोग इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं वे न तो किसी की निंदा करते हैं और न किसी का दोष ही देखते हैं। वे भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों में अपने आप को समर्पित करते रहते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है। यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण की आहुति देने से है। योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से, तप से, धर्मों के अनुष्ठान से और समस्त गतियों से होने वाले अर्थ की परिणत श्री कृष्ण में ही होती है। अग्नि एक ही है किंतु विविध प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उसका रंग रूप परिवर्तित हो जाता है और वह अलग अलग दिखाई पड़ने लगती है, जबकि अग्नि का स्वरूप, उसका प्रभाव, उसकी वृत्ति एक ही रहती है। इसी प्रकार सभी जीवों के आत्म रूप परमात्मा एक ही हैं। वे संपूर्ण लोकों को रचना करने वाले हैं। वे ही वेद, वे ही देव, दैत्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष सभी जलचरों में निवास करते हैं, उनका पालन करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया। उनका यह पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 महाभूतों यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण था। तब वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपनी योगाग्नि का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। यह पुरुष रूप भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस स्वरूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुख, कान, आंखें, नासिकाएं आदि हैं। भगवान का यह विराट रूप नारायण विविध अवतारों को जन्म देता है। लाखों जीव योनियों में इसी नारायण की सूक्ष्म अंश विद्यमान है। सबसे पहले भगवान ने पौमास स्वर्ग में सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार नाम के चारों ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत का पालन किया। दूसरी बार जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए शुक्र का अवतार लिया यानी सुवर का अवतार लिया। तीसरी अवतार देवर्षि नारद के रूप में लिया और नारद पंचरात्र का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लिया। इस समय उन्होंने ऋषि रूप में मन और इंद्रियों के निर्णय अर्थात संयम करने का कठोर तप किया। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए। छठे अवतार रूप में वे अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय बने। सातवां अवतार में उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से लिया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवें अवतार में ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से लिया और आश्रम वासियों को परमहंसों से मार्ग दिखाया।
नवा अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में लिया। इस अवतार के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर फैली समस्त औषधियों का दोहन किया। यह अवसर लोक कल्याण के लिए लिया गया था। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में तब लिया जब चाक्षुष मनवंतर में त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी। उस समय पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर भगवान ने अगले मनवंतर के लिए अधिपति वैश्वस्त मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में लिया जब वे समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे। 13वां अवतार मोहन रूप में लिया और दैत्यों को अपनी मोहिनी छवि से मोहित करके वह अमृत देवताओं को पिला दिया था। 14वां अवतार नरसिंह का था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मारा था। 15वां अवतार वामन का हुआ था और देवराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया और ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से हुआ। कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में लिया और वेदों की कई शाखाएं बनाकर अनेक पुराणों, महाभारत आदि धर्म ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार उन्होंने दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के रूप में लिया और राक्षस राज रावण का वध किया। 19वां अवतार श्री बलराम के रूप में और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तथा कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे पापियों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कलयुग आने पर बुद्ध के रूप में 21वां अवतार लिया और 22वें अवतार के रूप में भगवान कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। हे ऋषियों, श्री हरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापचार बढ़ता है, तभी भगवान उन पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद्भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादी भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मोहारी है, यानी मनोहारी है, मन को हरने वाला है और अत्यंत गुणों से युक्त है। उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। उसके रहस्य को वे ही प्रेमी जन जान पाते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावना, मोर मुकुट, पीताम्बर, श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से वारी वारी जाते हैं, बार बार उन पर न्योछावर होते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अवश्य अव्यक्त रूप विद्वान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्वान रहता है। यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है और इसी के चलते चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। यह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। जिस समय ज्ञान के अभिभाव से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। हे ऋषियों, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमय है।
वे अपनी लीला से ही इस जगत का सर्जन पालन और संहार करते हैं, परंतु वे स्वयं इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर समस्त ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे आम लोग जादूगर के करतबों को अपनी खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, उसी प्रकार कुर्बुद्धि व्यक्ति अनेक यानी बहुत तर्कों से भी परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है, उनकी था पाना असंभव है। वे जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे हैं। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के पावन चरित्र के परिपूर्ण यह श्रीमद्भागवत नामक पुराण रचा है। उन्होंने इस कल्याणकारी पुराण को लोक हित के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठक कराया था। इसमें समस्त वेदों का सार तत्व विद्यमान है। श्री सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठकर सुनाया था। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था और मुझे भी श्री कृष्ण भगवान का वह महान मनोहारी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर अंधे हो जाते हैं, उनके लिए यह पुराण सूर्य की रश्मियों के सदृश प्रकट हुआ है। मेरा जैसा दिन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा सुनकर सभी ऋषि अति प्रसन्न हुए। तब शौनक जी बोले, सूत जी, आपने जो कथा सुखदेव जी को कही थी वह पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा जिस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। श्री सुखदेव जी तो एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरते नहीं हैं, फिर वे किस कारण से कथा सुनने यानी कथा सुनाने तक रुके रहे। पांडव नंदन राजश्री यानी राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ। हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे, फिर किस कारण से उन्होंने साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशने व्रत ग्रहण किया था। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण देवयापन व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के समय वे बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाती है। ऐसे में समस्त वर्णों के लोगों का हित किस प्रकार से हो, इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक ही वेद के 4 भेद किए हैं, सर्गवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने इतिहास और पुराणों की अलग अलग रचना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति प्रबल नहीं है यानी जिनको याद नहीं रहता, वे भी वेदों के मर्म को जान सकें, यानी सरल बनाया है। उस समय क्योंकि स्त्रियां परिवार चलाने में, शूद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मण अपने हित संधान में ही व्यस्त रहते थे, यही देखकर उन्होंने वेदों के अध्ययन और श्रवण से मुक्त रखा गया था। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्याणकारी शास्त्रों के आचरणों में जो लोग भूल कर बैठते हैं, उन्हें भी धर्म लाभ मिले,
इसके लिए उन्होंने महाभारत की कथा रची और उनमें वेदों का सार तत्व कथा और प्रसंगों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यज्ञ व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी भक्ति और लगन से प्राणियों के कल्याण में सदैव लगे रहे, किंतु उन्हें तब भी संतोष नहीं हो पा रहा था। सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए सोच रहे थे कि उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल तो दिया है और स्त्रियों, शूद्रों तथा पाप कर्म में लगी अन्य जातियों को भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है, फिर भी उन्होंने संतोष क्यों नहीं हो रहा है। शायद अभी तक उनसे भगवान की प्राप्ति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। उनकी अपूर्णता का कारण असंभवतः यही है। श्री कृष्ण द्वैपायन जब अपने को अपूर्ण मानकर खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां वेदर्षि यानी देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्होंने आया देखकर व्यास जी तत्काल उठ खड़े हुए और विधि विधान के अनुसार उन्होंने देवर्षि नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया, उनको बैठने के लिए कहा। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है। आप योग बल के सबके अंतकरण की बात जानते हैं। आप ही बताएं कि मेरे दुख का कारण क्या है। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। यही आपके विषाद का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना कौवों को फेंकी गई जूठन के समान है। व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण यानी गान और कीर्तन किया करते हैं, जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है। वह निर्मल ज्ञान भी, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले सदृष्टवर्ती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्धि नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्त भाव से लग सकें, उनके श्री चरणों में अपने शोक को विसर्जन कर सकें। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान देववश सभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए आप विश्व रूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। हे मुनीश्वर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में
नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी जूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई। उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। हे वेदव्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल में श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे विप्रवर, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेमा भक्ति का दान दिया। अतः व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेमा भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी जन के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसे भी मेरे अतिरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन से बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहता था। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दूहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे में वह नींद में सो गई, यानी वो नहीं बच पाई। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था फिर मुझे कहाँ जाना है। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की बस्तियां मिली। नदी, पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जलाशय और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल में जाकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़े रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थककर चूर हो गया था। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अभिलाषा तीव्र होने लगी और मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया।
तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का वह रूप समस्त लोगों को हरने वाला और अत्यधिक लुभावना था। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वत्सल, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पूर्ण नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत न हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब भी कभी नहीं छूटेगा। सरस्वती के परले हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। समस्त वासनाएं मिट गई है। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा पंचभौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी आगे और कल्प के अंत में उन्होंने पुण्य सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुण्य जन्म हुआ। मेरा यह शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से मैं विषीभूत इस वीणा के तारों को छेड़कर मैं नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल है। उनका यथोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वे हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की एकाग्र सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, आप हृदय निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो पूछा मैंने यथासंभव उसका उत्तर आपको दे दिया। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषिवरों, देवर्षि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते रह गए, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी, देवर्षि नारद जी के जाने के उपरांत महर्षि व्यास जी ने क्या किया? सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, नारद जी के जाने के उपरांत बद्री का आश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण नामक की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सकंठक यानी उनको सुनाया। उन्होंने भी पूर्ण मनोयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री सुखदेव जी द्वारा
श्रीमद् भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेकों कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इनमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर यानी वीर गति को प्राप्त कर चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तभी अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। उस समय वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उसकी दृष्टि में सोते व्यक्ति का वध करना जघन्य नीच कर्म था। उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सतावना देते हुए क्रोध में भरकर कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आतताई नीच ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना। ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह उसे चलाना तो जानता था, पर वापस लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों की संकट आया देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसके संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन को लगा कि यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चल रूप से संकट में पड़ जाएंगे। अपने तत्काल श्री कृष्ण से उसकी काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसकी कोई काट नहीं है, इसे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मानो प्रलय आ गई। सर्वत्र अग्नि वर्षा होने लगी। भयानक रव आकाश में गूंजने लगा। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लौटा दिया। परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने शिविर की ओर ले चला। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है। ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं है, इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा, हे माधव, यह गुरुपुत्र है। यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जघन्य पाप किया है, फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता। इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के पूज्य हैं। इन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्महत्या का दोष न बने, इन्हें छोड़ दें। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहां उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए, परंतु भीम बौखला उठे। वह चिल्लाए,
इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ही सत्य है, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो, कहकर श्री कृष्ण मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से यशोदामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, केशों से रहित होने पर यशोदामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मूंड देना, इसका ज्ञान और धन छीन लेना, उसे सभ्य समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मानो स्वीकृति देने का आग्रह किया हो। श्री कृष्ण और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और यशोदामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह यशोदामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह यशोदामा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीओ बहकर सदैव इसे इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। तदुपरांत श्री कृष्ण ने शोक सप्त पांडवों और द्रौपदी को सतावना दी, देश बंधाया। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलाजंदी देकर अपने सभी मृतक बंधु बांधवों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थी। शोक सप्तंत कौरव पांडवों को कृष्ण का और अन्य मुनिगण सतावना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उसकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए यशोदामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांचों पांडवों की ओर और 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा? इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें।
सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां माया कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार हैं। उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आया, यानी आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान स्वयं सभी आश्चर्यों के स्वामी हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वे स्वयं अपनी भक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र से सभी पांडवों को मुक्ति कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव्य गम्य हैं, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणों के लिए अगाध है। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भी भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। जिसकी नाभि कमल में ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्नारे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। हे हर्षिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई क्षमता नहीं है। आप दुखी जन के उद्धार हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सभी के नियंत सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरतंत गतिमान है। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है। आप सभी में समभाव से स्थित हैं। आप ही विश्व रूप और विश्व आत्मा हो। आप जन जन्म लेते हो। आप न कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। यह आपकी कैसी लीला है। हे प्रभु, आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। हे भक्तवत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्ण, अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मन मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा हुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। वहाँ कुछ दिन रुककर ही द्वारका जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे।
वहां अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। वे शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्राय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने शियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश कर डाला। मैंने अपने सभी प्रिय बंधुजन और परिजन से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, धर्मराज युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उन्हें प्रजाद्रोह का भय सताने लगा था। तब सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वे श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचे जहां बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। उनके सभी भाई उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वे अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। यानी सूर्य उत्तरायण सर्दी के मौसम में होते हैं। तब वे अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए अनेकानेक ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए थे। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से परिचित थे। वे मन ही मन उनकी आराधना कर रहे थे। सभी पांडव बड़े प्रेम से पितामह के चारों ओर बैठ गए। उन्हें देखकर पितामह की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर उठी। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हें जो दुख और कष्ट भोगने पड़े तुम कदापि उनके योग्य नहीं थे, परंतु प्रारब्ध और होनी को कौन टाल सकता है। जिस प्रकार आकाश के मेघ वायु के वशीभूत होते हैं, वैसे ही यह सारा संसार काल भगवान के अधीन रहता है। तुम लोगों के जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सभी उन्हीं की लीलाएं हैं। अन्यथा जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर जैसे राजा हो, वायु के समान प्रचंड गदाधारी भीम हो, दिव्य गांडीव को धारण करने वाले धनुषधारी अर्जुन हो और स्वयं सुदर्शन चक्रधारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिनकी रक्षा करते हो, वहाँ भला विपत्ति का क्या काम। वहाँ पे विपत्ति का कोई काम नहीं है। ये काल स्वरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इसे कौन जान सकता है। पुत्र युधिष्ठिर, संसार में घटित होने वाली सभी घटनाएं ईश्वर के अधीन हैं। ऐसा ही सोचकर अब तुम अपनी प्रजा का पालन करो। अब तुम ही उनके स्वामी हो। इनका दुख दर्द अब तुम्हारा है। हे पुत्र, तुम्हारे साथ ये जो श्री कृष्ण खड़े हैं, उन्हें साधारण जन मत समझो। ये साक्षात भगवान है, परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से यदुवंशियों को मोहित कर ये लीला कर रहे हैं। इनका स्वरूप और प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी के सिवाय इनका रहस्य कौन जान सकता है। हे युधिष्ठिर, जिन्हें तुम अपना हितैषी, अपना दूत, अपना मंत्री और अर्जुन का सारथी मानते हो, वे स्वयं परमात्मा हैं। ये सदैव अपने भक्तों पर समदर्शी होकर कृपा करते हैं। यही कारण है कि अब जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भक्ति और योगी
पुरुष पूर्ण भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ही वे सभी कामनाओं के बंधनों से मुक्ति हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, युधिष्ठिर ने अपनी बात सुनकर पितामह भीष्म से नाना प्रकार के धर्मों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। इस पर पितामह ने युधिष्ठिर को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और कर्म बताए हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति के स्वरूपों को समझाया। धर्म, दान, राजधर्म, मोक्ष, स्त्री धर्म, भक्ति, अर्थ, काम आदि के विषय में विस्तार से बताया। जिस समय भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि एक वट श्री कृष्ण के मंद मंद हास्य चेहरे पर ही टिकी थी। तभी सूर्य देव नारायण आ गए, यानी सूर्य देव उत्तरायण आ गए। इच्छा मृत्यु का वरदान श्री कृष्ण में लगा दिया। बड़े प्रेम से उन्हें भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, अब यह शरीर छोड़ते समय मैं अपनी यह बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान, मेरा यह शरीर, मेरा ये अंतःकरण और आत्मा आपको समर्पित है। हे दीनानाथ, युद्ध भूमि में मैंने आपको क्रोध दिलाया, शस्त्र न उठाने के आपके प्रण को तोड़ डाला, फिर भी आपका अनुग्रह मेरे प्रति था। उसी अनुग्रह को साक्षी मानकर मैं अपनी गति आप में आश्रित करता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वचन और कर्म से अपनी समस्त वृत्तियों को आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए। उस समय सर्वत्र वातावरण में शांति छा गई। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विधि पूर्वक भीष्म पितामह का दाह संस्कार कराया। उसके बाद वे सभी हस्तिनापुर लौटे और सभी बंधु बांधवों तथा प्रजा को पितामह के स्वर्गवासी होने का समाचार देकर उन्हें सांत्वना दी। श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने राजकाज संभाल लिया। जय श्री राम जी। अब आगे कथा काल क्या